जय हिंद स्टूडेंट। हमने पिछले वीडियो में गणित में अपना पढ़ा था त्रिकोणमिति। अब त्रिकोणमिति में हमने इसके जो जनरल फॉर्मूले थे उन्हें पढ़ा था। आज हम फॉर्मूले से आगे बढ़ के एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे। पिछले वीडियो में हमने कुछ एग्जाम्पल भी किए थे। आज हम एक्सरसाइज की तरफ ध्यान देंगे। एक्सरसाइज नंबर 1। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपकी किताब में ये आपका चैप्टर है 10वां। तो इसमें आपका पेज नंबर 347 पर आपकी एक्सरसाइज है पहली। इसमें जैसे कि आपको दिया गया है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो आपको ये करना है, हमने ये कर रखा है यहाँ पे। आज जो आपके पास आज PDF गया होगा उसमें आपने देखा भी होगा, ये सब सोल्व हुआ है कि साइन थीटा बराबर 3/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात करो। तो क्या किया इसमें, साइन थीटा बराबर 3/5, तो साइन बराबर क्या हो, हमने पढ़ा था किससे, लाल बटे काका से। शॉप का डब्बा कितने का दिया, साइन थीटा बराबर दिया 3/5। अब जो साइन थीटा बराबर 3/5 है, अब हम जानते हैं LAL और ये लाल बटे काका। लाल बटे काका से हमने पता किया कि साइन थीटा बराबर क्या है, लंब बटे कर्ण। तो ये 3 क्या हुआ, लंब, 5 क्या हुआ, कर्ण। जब ये 3 लंब हुआ और ये 5 कर्ण हुआ तो आपका क्या हो गया इसमें, इसका मतलब आपके पास लंब भी है कर्ण भी है, क्या नहीं है, आधार नहीं है। और जब आधार नहीं है, बात किसकी करेंगे, समकोण त्रिभुज की। तो आपने क्या किया, इसका नाम दे दिया ABC और ये कौन हो गया आपका थीटा। आपको लंब कितना मिला, 3, कर्ण कितना मिला, 5, आधार आपको निकालना है। तो आप क्या करोगे कि त्रिभुज ABC लिख दो। समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, जब पाइथागोरस प्रमेय की बात कर रहे हैं, क्या हो, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना आपके पास 5, तो 5 का वर्ग। लंब कितना आपके पास 3, तो 3 का वर्ग। आधार कितना है आपके पास BC, तो BC का ही वर्ग कर दो। 5 का वर्ग 5 5 25 बराबर 3 का वर्ग 9 और प्लस BC का स्क्वायर। अब 9 को क्या करेंगे, बराबर से पहले लेकर आएंगे, 25 - 9 बराबर क्या बचा, BC का स्क्वायर। और 25 में से 9 गए 16 BC का स्क्वायर। अब BC बराबर कितना आ जाओगे यहाँ से, 16 का रूट, और रूट कितना निकलेगा, 4। तो इसका मतलब आधार कितना मिल गया आपको, 4। अब वो किसका मान पूछ रहा था हमें, क्वेश्चन में हमने देखा था, वो हमें पूछ रहा था टेन थीटा का मान। जब वो टेन थीटा का मान हमसे पूछ रहा, तो यहाँ से टेन बराबर क्या होगा, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। तो लिख दो यहाँ टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो आपका जो लंब है वो कितना है, 3, आधार कितना है, 4। आंसर सेम टू सेम आपके PDF में ये सवाल हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही, ठीक है। ये देखो जी, इसी प्रकार आपका अगला सवाल है, यदि कोस थीटा बराबर 1/3 तब साइन थीटा का मान ज्ञात करो। सेम प्रोसीजर है वही, कोस थीटा बराबर आपका, याद के लिए आपको वही लिखना है, लाल बटे काका, लाल बटे काका। अब कोस के लिए क्या आया, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब जब आधार बटे कर्ण आया, अब साइन के लिए निकालना, लंब निकाल लेंगे पहले, लंब निकाल कर आप क्या निकाल लेंगे, साइन का पूछ लो, चाहे टेन का पूछ लो, किसी का भी पूछ लो फिर तो। इसी प्रकार आपका अगला सवाल दिया, कोस थीटा बराबर 4/5 तब टेन थीटा का मान ज्ञात कीजिए। डियर स्टूडेंट,
है सेम टू सेम वही, कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ सेक थीटा का मान दिया 2, तब किसका मान पूछ रहा है? कोस थीटा का। अब यहाँ भी घबराने की आवश्यकता नहीं है, क्या करेंगे? सेक थीटा बराबर 2, 2 का बटा कर लिया 1। अब हम सेक थीटा का फॉर्मूला मानते हैं, वो जानते हैं क्या, कि कर्ण बटे आधार। अब आपके पास कर्ण है 2, आधार 1 है। पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे, क्या निकाल लेंगे? लंब निकाल लेंगे, और लंब निकाल के आपको चाहे वो कोस का पूछे चाहे कोट का पूछे, किसी का भी पूछा हो आपसे, ठीक है, सबका आप कर सकते हो। अब ऐसे आपका अगला सवाल है, कोस थीटा बराबर 1/√22 122, तब टेन थीटा का मान ज्ञात कर रहे हैं। तो कोस थीटा बराबर इतना, आधार बटे कर्ण। इसमें क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण कितना आपके पास? √122 122, ए बी लंब है आपका जो आपको ज्ञात करना। लंब को हम एल से भी प्रदर्शित कर लेते हैं कई बार, प्लस अब आपका आधार, आधार कितना है? 1। √122 का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस 1 का वर्ग। 1 आपका क्या है यहाँ? आधार। √122 का वर्ग कर रहे हैं हम। अब अंडर रूट से वर्ग कैंसिल, बता रखा है आपको। 122, 1 का वर्ग 1, 1 को बराबर से पहले ले गए, 122 माइनस 1, 122 में से 1 गया 121। ए बी का वर्ग बराबर 121, तो एल बराबर आपका कितना आ गया? 121 का रूट, 121 का रूट कितना हो? 11। तो टेन थीटा बराबर क्या हो? लंब बटे आधार। जब लंब बटे आधार हो तो लंब कितना है आपका भैया? 11, तो 11/1 आंसर। इसी प्रकार आपका साइन थीटा बराबर 24/25 सेक का मान निकलवाना। किसी का भी मान पूछ ले वो आपसे, एक ही बात है, ठीक है बच्चों। हमने आपको बताया था कि वो आपसे किसी का भी मान पूछ ले, बात एक ही है। हाँ, एक छोटा सा अलग सवाल आया कि टेन थीटा बराबर 1/√3, 1/√3। अब इसमें आपको 2 टेन थीटा 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना। जब इसमें आपको मान ज्ञात करना तो कर दो, टेन थीटा की जगह ये रख दो, और इसमें टेन थीटा की जगह आप जब ये रखोगे 2 गुणा 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का वर्ग, 2 बटे इतना 2 बटे इतना, इसका एलसीएम लिया 1/√3 का वर्ग करेंगे, क्या जगह 3 हो जाएगा आपका। ये हल करके आपका ये आ जाएगा। सारे के सारे सवालों में आपको इसी प्रकार करना है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपने समझ लिए होंगे। पर आपसे एक शिकायत भी है आपकी, आप किसी ने भी वापस से मुझे ये नहीं कहा, ना तो ये बताया कि हमारी समझ में आ गया है, ना ही ये बताया कि ये जी समझ में नहीं आया है। कोई प्रॉब्लम है, मैंने कहा था आपको कि आप मेरे नंबर पे या कैसे भी व्हाट्सएप पे जैसे कैसे भी आप मेरे से पूछ सकते हैं। आपने ना तो कहीं लिखा, ना ही पूछा, ना कमेंट में, कुछ नहीं किया आपने, शायद आप पढ़ नहीं रहे। अब अगला सवाल आपका, यदि टेन थीटा बराबर 4/3 तब सिद्ध करो कि ए प्लस साइन थीटा बटे 1 माइनस साइन थीटा बराबर 3। ये बात आपको सिद्ध करनी, कर दो। टेन थीटा बराबर क्या हो आपका? लंब बटे आधार। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब आपको टेन थीटा हमने यहाँ क्या करा, डायरेक्ट कर दिया आपका क्या? 4 का। अब हमने देख पता है, हम पीछे करके आए कई बार कि जब साइन लंब और आधार ही है तो कर्ण आपका कितना आना? 5 आना। कर सकते हो आप, ये देखो मैं सोल्व करके दिखाता हूँ आपको भी। क्या है? टेन थीटा बराबर 4/3, टेन थीटा बराबर 4/3। अब आपके पास लंब बटे आधार है, कर्ण निकालना। ये लो, लंब कितना? 4, आधार कितना? 3, कर्ण कितना हो आपका? दोनों के वर्गों का योग, दोनों के वर्गों का योग कितना? 3 का वर्ग 9 और 4 का वर्ग 16, और बराबर कितना आ गया? 25, और 25 का रूट निकाल लेंगे 5। तो यहाँ हमने डायरेक्ट लिख दिया कितना कि साइन थीटा बराबर लंब आपका 4 था और कर्ण आपका 5। साइन का मान रखते चले गए, 1 प्लस 4/5, 1 माइनस 4/5, 5 का इसका बटा 1 करके एलसीएम आ गया कितना? 5। तो 5 × 5 और 4 9, 5 × 5 माइनस 4, 5 में 4 गए 1, तो 1/5 और 9/5, 5 से 5 कैंसिल, तो 9 बच गया। और 9 का जो रूट निकलेगा वो कितना निकलेगा? 3। इसी प्रकार आपका अगला सवाल है सेम टू सेम। ऐसे आपका ये है सेम टू सेम, ऐसे आपका ये है।
सारे सवालों में आपको हमने यही बताया था और सब के सब सवाल आपको एक जैसे ही करने हैं। इसके बाद बच्चों हम पढ़ेंगे निश्चित कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। आपने सुना होगा, हम कहीं कहीं प्रयोग भी कर रहे थे कक्षा 9 में भी, या कुछ से सुना भी होगा, फिजिक्स में भी आया था एक जगह हमारे पास कि साइन 30 का मान 1/2, कोस 30 का मान 1/√3/2, कोस 45 का मान 1/√2, कोस 60 का मान 1/2, tan 0 का मान 0, ये सब चीज़ें। तो देखो हमने आपको बता रखा है, इसमें सारी चीज़ भी दिखाई गई है यहाँ पे, ये आपको इसमें सारी चीज़ दिखाई गई है कि आपको कैसे कैसे सारणी बनी है, कैसे कैसे बनानी है सब। तो पहले देख ले मेरे साथ। आपको ये हमारे 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो, कौन कौन से? साइन, कोस, टेन, कोट, कोसेक। अब हमें जो मान निकालने हैं 0 का, 30 का, 45 का, 60 का और 90 का। 0 अंश, 30 अंश, 45, 60 और 90 अंश का। अब हमें साइन थीटा में जब मान निकालना, तो सबसे पहला आपको लिखना है 0, 1, 2, 3, 4। ठीक है जी। अब आपको इसके बाद सभी को 4 से कर दो भाग। जब आपने सभी को 4 से भाग कर दिया तो आपका ये बन गया जी। इसके बाद आपको करना है सभी का रूट। इसके बाद आप इसका रूट में से मान बाहर निकाल लो। किसी भी संख्या से हम 0 को भाग देंगे तो वह होगा आपका 0, और 0 का रूट 0। 1/4 1 का रूट 1 और 4 का रूट 2। अब यहाँ 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 1 का रूट 1 और 2 का 2, मतलब इसका मान हो गया 1/2। रूट ये 3 है, रूट 3 का मान तो रूट 3 ही रहेगा, और रूट 2 इसका 4 का मान 2। 4 से 4 कैंसिल, 1 और 1 का रूट आपका 1 ही रहेगा। तो यहाँ से आपने क्या पता करा कि साइन 0 का मान 0 आया, कोस इसका साइन 30 का मान 1/2 आया, और जी साइन 45 का मान 1/√2 आया। ये √2 आया आपका, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 का रूट 2 ही होगा, √2। और 60 का मान √3/2 और 90 का मान 1। आपके पास जो PDF आया है इसमें एज इट इज बनी हुई है सारणी, ध्यान से देखो यहाँ पे, ये आपके पास बनी हुई है। देखो 0, 30, 45, 60, 90, 0, 1, 2, 3, 4 से भाग कर दी, 0/4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। सबका रूट कर दिया, रूट करके मान निकला आपका 0, 1/2, 1/√2, √3/4, √4 ये, और जी यहाँ से निकला √3/2, 1। अब आपने जब साइन का मान निकाल लिया तो हमने बताया था साइन का उल्टा कोस भी हो आपका। ये मान को उल्टा लिखना शुरू कर दो, यहाँ से 1, √3/2, 1/2 और आपका 0 निकल गया जी आपका मान। जब आपने साइन का निकाल लिया, कोस का निकाल लिया, तो आप टेन का भी निकाल सकते हो। टेन का कैसे निकाल सकते हो? हमने आपको बताया था कि टेन थीटा का आपका फॉर्मूला होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। अब सपोज करो आपको किसका मान निकालना, टेन 0 का मान निकालना, तो थीटा की वैल्यू रख दो 0, थीटा बराबर 0। तो टेन 0 बराबर साइन 0 बटे कोस 0।
साइन जीरो का मान आपने भी निकाला 0, और cos 0 का मान आपने भी निकाला 1, तो 0/1। किसी भी संख्या से हम 0 को भाग करेंगे तो क्या होगा आपका पास? 0 ही होगा। तो tan 0 का मान कितना हुआ? 0। tan 0 का मान कितना हुआ? 0। इसी प्रकार आप थीटा की जगह 30 रख लो। मैं आपको करके दिखाता हूँ 30 का भी। sin 30/cos 30। sin 30 का मान कितना आपके पास? अभी आपने निकाला 1/2, और इसका मान कितना आपके पास? cos 30 का √3/2। 2 से 2 कैंसिल, क्या बच गया? 1/√3। तो tan 30 का मान कितना है आपके पास? 1/√3। ऐसे ही 45 का निकाल लो। यहाँ थीटा की वैल्यू पुट करते चले जाएंगे, थीटा की वैल्यू रखते हुए चले जाएंगे, और आपका मान निकलता चला जाएगा। ठीक है जी। और जब tan का निकल जाएगा, ये सारणी आपके पास बनी हुई है, देखो पूरी बड़ी बड़ी। जब tan का निकल जाएगा तो tan का उल्टा कौन है? tan का उल्टा कौन है? कोट। ये कोट नीचे लिखा हुआ है इसमें। tan का उल्टा कोट है, ये कोट 0, ये √3, ये यहाँ, ये यहाँ, ये यहाँ। sec का निकाल लो। sec का कैसे निकाल लेंगे? हमने बताया था आपका cos का उल्टा आपका sec हो 1/cos। sec बराबर 1/cos, तो मान निकालते चले जाएंगे, इसी जैसे आपने tan का निकाला, सेम टू सेम। तो मैं समझता हूँ कि आपकी कुछ समझ में आया होगा। और इसी प्रकार आपकी जो दूसरी एक्सरसाइज है, इसमें आपका बिल्कुल ही सिंपल है। सारे सवाल sec 45 का मान याद कीजिए, आपने अभी निकाला पीछे। cos 60 गुना sin 60 का मान याद कीजिए। cos 60 का मान रख दिया 1/2, sin 60 का मान रख दिया √3/2, √3/4 आ गया। थीटा का मान इतना, तो sin थीटा का मान याद कीजिए। 2 थीटा का मान याद कीजिए, 2 थीटा है 2 थीटा। 2 गुना 30, 2 गुना 30, 30 दूनी 60, तो sin 60 का मान √3/2 आंसर आ गया। सारे के सारे सवाल आपके इसी प्रकार है। प्रयास करेंगे डियर स्टूडेंट, आप प्रयास करेंगे तो जहाँ आपको कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं। आपके पास मेरे दोनों व्हाट्सएप नंबर है। और इस वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि आपको सारी की सारी वीडियो मिलती रहे। सब्सक्राइब करते हुए ही आप बेल आइकन को ऑन कर लेंगे, सारी वीडियो आपको प्राप्त होती रहेगी। और ये आपकी किताब है, इसमें आपके ये पहली एक्सरसाइज है पूरी की पूरी, और इसके बाद ये आपकी दूसरी एक्सरसाइज है, और ये आपकी पूरी की पूरी दूसरी एक्सरसाइज है आपकी। और किताबें आ चुकी है आपकी, वो भी आप अपने कक्षाचार्य से कॉल करके ले सकते हैं। कक्षा 10 की सभी किताबें वो हमारे पास उपलब्ध है। जो भी आपके कक्षाचार्य है उनसे कॉल करें और आप ले सकते हैं उनसे। शुल्क जमा करके जो बुकों का है लगभग 1000 रुपये के आसपास होगा, और अपनी किताबें ले सकते हैं और पढ़ाई अपनी स्टार्ट रखें। किसी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी टीचर से आप पूछ सकते हो। धन्यवाद। जय हिंद।